हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली। और आज मैं आपको अपनी मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट बताऊंगी, कैसे मैं मास्टर मैनिफेस्टर बन गई, हर चीज़ को कैसे इजी एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करने लगी। तो और मैं खुद देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कैसे मैंने ग्रेजुअली प्रोग्रेस किया। मैं खुद भी कभी ऐसी ही थी जहाँ हर चीज़ के लिए मुझे रोना तो मेरे लिए बहुत इजी था कि कुछ नहीं हो, एंड मैं बस रोने लगती थी, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। एंड देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और नेवल गोडार्ड और जो डिस्पेंजा, इन सब चीज़ों को जब मैंने स्टडी करना शुरू किया, वाइब्रेशन को समझा, हायर इंटेलिजेंस को समझा, इनर इंटेलिजेंस को समझा, एंड तब एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझा, एंड उन चीज़ों को जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया, एंड रियली आई एम अमेज्ड कि कैसे यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें इतना इजी एंड एफर्टलेसली देता है। कैसे मैं ही थी जब हर चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रही थी, आज मैं हर चीज़ बस इंटेंशन सेट करती हूँ और वो चीज़ें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स थाली में परोस कर दे देता है। रियली आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी। तो अब मैं बताती हूँ मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट, कि मैं किसी भी चीज़ की इंटेंशन सेट कर देती हूँ एंड बस रिलैक्स हो जाती हूँ। जैसे कि मेरे माइंड में कोई चीज़ आ गई और मैं उसको ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करती, बस मैं उन चीज़ों को जीने लगती हूँ, अपने माइंड में उन चीज़ों के लिए खुश हो जाती हूँ। खुश हो जाना किसी भी चीज़ के मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला क्राइटेरिया है। आपको खुश हो जाना है किसी चीज़ के लिए। प्रेशर नहीं लेना कि जैसे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं कि इस चीज़ का एग्ज़ाम है, अब कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा। आपको खुश हो जाना है कि ये एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड कि ये एग्ज़ाम देने का, पढ़ने का मुझे यूनिवर्स ने रास्ता दिखाया है। इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं। तो बस आपको किसी चीज़ की इंटेंशंस को सेट कर लेना है और उसको अंदर ही अंदर जीना है, एंड यूनिवर्स को यूनिवर्स से आपको 3D से कनेक्ट करना है। और जैसे कहते हैं यूनिवर्स से बातें करना, मैं तो एकदम 3D रियलिटी से, यूनिवर्स से जिससे कहते हैं कॉन्वर्सेशन करना, मैं तो बहुत अच्छे से कॉन्वर्सेशन करती हूँ कि देखिए आपके लिए तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें तो बहुत छोटी सी हैं, ये तो इवन डॉट से भी छोटी हैं, ये तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। जब पूरी दुनिया को चला रहे हैं, जब आप पूरी दुनिया को चला रहे हैं, जब आप इतनी 30 मंजिला इमारत को ऐसे खड़ा रखे हुए हैं, ये सूरज जो है हर दिन विदाउट एरर निकल रहा है, डूब रहा है, ये सारी चीज़ों को जब आप चला रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ें तो डॉट से भी छोटी हैं, ये सारी चीज़ें तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। एंड रियली ये फीलिंग्स मुझे आती है कि ये सारी चीज़ें, जो कुछ भी मैं चाहती हूँ, जो कुछ भी मैं करना चाहती हूँ, या जो कुछ भी मेरी डिज़ायर है, वो यूनिवर्स के लिए डॉट से भी छोटा है, कुछ है ही नहीं। बस ज़रूरत है मुझे हायर इंटेलिजेंस से कनेक्शन बनाने की। मैं उस कनेक्शन बनाने पर फोकस करती हूँ, और वो कनेक्शन तभी बनता है जब आपके माइंड से वो रेसिस्टेंस रिमूव हो जाता है। आपको रेसिस्टेंस नहीं लाना कि ये कैसे होगा, ये तो मुश्किल है, ये तो डिफ़िकल्ट है, कोई नहीं करने देगा, कोई मना करेगा, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। जब मेरे अकाउंट में पैसे नहीं भी होते हैं तो भी मैं कुछ चाहती हूँ तो वो अपने आप यूनिवर्स उसका इंतज़ाम कर देता है। मेरे अकाउंट में पैसे किस तरह से आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। बस मुझे इंटेंशन सेट करनी होती है और यूनिवर्स पर बिल्कुल कहते हैं ना कि उन चीज़ों को मैं फील करती हूँ थोड़ी देर के लिए। और करंट रियलिटी कुछ भी अगर नेगेटिव भी होती है, स्टिल मैं सोचती हूँ कि उस पर फोकस नहीं करती, उसको मीन्स हंस के टाल देती हूँ, एंड अपने डिज़ायर्ड रियलिटी को अंदर ही अंदर जीती हूँ। अंदर ही अंदर खुश रहने के लिए मैं अपनी वाइब्रेशन पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि खुद पर काम करें, पहले इस बात को समझिए कि खुद पर काम करने का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय खुद पर काम करना? क्या है खुद पर काम करना? खुद पर काम करने का मतलब कि अपने अंदर से जितनी रेसिस्टेंस है उसको ऐसे ऐसे पकड़ के निकालना, एंड अपनी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करने के लिए अपनी वाइब्रेशन से
कनेक्ट होने के लिए, अपने आप से कनेक्ट होने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करती हूँ। यानी कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में रेसिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं, उन सबको निकालने की कोशिश करती हूँ। मैं अपनी वाइब्रेशन हाई करने के लिए ईच एंड एवरी सेकेंड, ईच एंड एवरी मोमेंट जहाँ भी मेरा वाइब्रेशन थोड़ा सा लो होता है उसे मैं इंस्टेंट अपलिफ्ट करती हूँ। मैं अपनी वाइब्रेशन पर बहुत ज़्यादा काम करती हूँ कि इतना सा भी अगर मुझे डाउन फील होता है, लो फील होता है, थोड़ा सा भी अगर मुझे एंगर आ गया, जैसे मेरा बच्चा है गुस्सा कभी कभी दिलाता है और मुझे गुस्सा आया, इंस्टेंट मैं सोचती हूँ कि नहीं, इस वक्त मुझे गुस्सा बिल्कुल, ये तो गुस्सा तो नेगेटिव वाइब्रेशन है, इससे रिमूव करना है, उसे हटाने पे वर्कआउट करती हूँ। यानी अपने वाइब्रेशन को जितना हो सके मुझे हाई करना है, जितना हो सके हैप्पीनेस वाली, रिचनेस वाली फीलिंग्स डेवलप करनी है अपने अंदर। जिस दिन आपने एक रिच मेंटालिटी, एक हैप्पी मेंटालिटी बना ली, आप वैसे ही बन जाएंगे, वैसी ही चीज़ें आपके सामने होने लगेंगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।